अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं वहीद अहमद अगेन विद यू। जो ऑस्ट्रेलिया की स्टूडेंट वीज़ा की हमारी एक क्यू ऑफ चल रही है, स्ट्रीम चल रही है फॉर वीडियोस। दिस इज़ वन ऑफ देम, थर्ड उसकी एपिसोड है ये। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको अब भी आफ्टर रिफ्यूज़ल या फॉर अ न्यू स्टूडेंट जो कि जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, उनको अगर वीज़ा फाइल करना है तो अंडर द न्यू पॉलिसी आपको क्या मेजर्स लेने हैं ताकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। पिछली दो वीडियोस में तो हमने पिछली वीडियोस में ये डिस्कस किया था कि नई पॉलिसी जो ऑस्ट्रेलिया की स्टूडेंट पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई गई बाय द गवर्नमेंट, मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन और होम अफेयर्स मिनिस्टर्स की तरफ से एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, तो वो क्या थी वो हमने पहले डिस्कस कर लिया। रिफ्यूज़ल रेट क्यों हुआ उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इन अ न्यू सिनेरियो ऑल टुगेदर वो क्या क्रेडेंशियल्स हैं, वो क्या मेजर्स हैं जो आपको लेने चाहिए ताकि आपका नई पॉलिसी के तहत वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ज़रूर अपने आखिर तक देखना और दोस्तों से शेयर कर दें ताकि एक रफ़ाए अमा का काम है लोगों के वीज़े रिफ्यूज़ ना हों, क्योंकि स्टार्ट में लोगों के बहुत वीज़े रिफ्यूज़ होने हैं क्योंकि वो न्यू पॉलिसी है, लोगों को कोई समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है मार्केट में। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि बेसिकली न्यू पॉलिसी के तहत वीज़े लगने किन लोगों के हैं। जैसे मैंने कि लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो GST है, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट जो है, उसको बहुत स्क्रू अप और टेक्निकली उसको साउंड किया गया है। उसका पर्पज़ क्या है? उसका पर्पज़ ये है कि आफ्टर कोविड उनको ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की भी बहुत ज़रूरत थी और है अभी। लेकिन फिर क्या वजह हुई कि उन्होंने एकदम स्टॉप कर दिया? उसकी वजह ये थी क्योंकि लोकली इश्यूज क्रिएट हो गए, हाउसिंग इश्यूज क्रिएट हो गए, फाइनेंशियल इश्यूज, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज क्रिएट हो गए। लोग बहुत आए लेकिन रेलेवेंट ना आए। इस दफ़ा उन्होंने ये डिसाइड किया है कि स्टूडेंट आएंगे लेकिन रेलेवेंट आएंगे। इसीलिए अगर आप गौर करें तो पॉलिसी में ये लिखा हुआ है कि आपने ये नहीं बताना कि आपने वापस जाके क्या करना है अपने मुल्क में। दिस इज नॉट अ रिक्वायरमेंट अंडर पॉलिसी, अंडर GST। आपने रेलेवेंसी क्रिएट करनी है इन द जॉब मार्केट ऑफ ऑस्ट्रेलिया अगर आपने वो वीज़ा लेना। उसके लिए सबसे अहम है स्किल ऑक्यूपेशन शॉर्टेज लिस्ट। वहाँ पे कौन सी स्किल्स हैं जो शॉर्टेज में हैं, जिसकी उनको ज़रूरत है उस ह्यूमन रिसोर्स की। अगर आप अपने आप को उनकी ज़रूरत साबित कर देंगे तो वीज़ा आपका बड़ी आसानी से लग जाएगा। ये सबसे अहम चीज़ है, आपने इसको नहीं भूलना। तो वो कहाँ से मिलेगी आपको? वो बड़ी आसानी से अवेलेबल है, वो स्टैटिस्टिक्स खुद ही शाया करती है इमिग्रेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वो उस पर जाएँ, उस पर SOL लिस्ट पड़ी हुई है, स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट, वो जो अपडेट करते हैं कभी 1 महीने बाद, कभी 2 महीने बाद, कभी 6 महीने के बाद, लेकिन अभी वो दोबारा से अपडेट हो गई हैं लिस्टें, उन पे काम भी हो रहा है। तो दे कीप ऑन चेंजिंग, सो कीप ऑन वॉचिंग दोज लिस्ट और डिस्कस करें अपने काउंसलर के साथ कि आपको किस स्किल में जाना है जो कि वो ज़रूरत हो उस ऑस्ट्रेलियन मार्केट की। सेकेंडली, वीज़ा फाइल करते हुए आपने क्रॉबरेशन, फाइनेंशियल क्रॉबरेशन, उसमें 3 चीज़ें मैंने थोड़ा सा पिछली वीडियो में बताया था। आज मैं थोड़ा सा इस पे एलैबोरेट करना चाहूँगा आपको ऑस्ट्रेलिया के हवाले से, स्पेशली कि आपने फॉर एग्जांपल 10 मिलियन के फंड्स शो किए, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट अगर बनती है फॉर एग्जांपल कि आपको 10 मिलियन के फंड्स चाहिए, आपने बैंक स्टेटमेंट 10 मिलियन की शो कर दी। अब आपको वहाँ पे क्या साबित करना है? उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट आपको ये शो करना है कि बेसिकली एविडेंशियली कि आपको वो 10 मिलियन कहाँ से आए जो आपके बैंक स्टेटमेंट में मौजूद हैं, द सोर्स ऑफ दोज फंड्स, प्लस आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या इतनी है कि आप कॉन्टिन्यूसली स्टडीज जो इस बच्चे की हैं वो कॉन्टिन्यूसली वो स्पॉन्सर उनको सपोर्ट करता जाएगा फाइनेंशियली या नहीं कर पाएगा। यानी उनकी इनकम का बेंचमार्क उतना है कि आफ्टर द फर्स्ट ईयर, एग्जॉस्शन ऑफ द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में फिर अगर आपको इतने पैसे चाहिए तो आप कहाँ से आएंगे? ये भी आपको साबित करना है। और प्लस जो फंड्स आपके आ गए हैं या आने हैं उनके एविडेंसेस क्या हैं,
तो बेसिकली इन एविडेंसेस पे हम एक अलहदा वीडियो भी करेंगे जो मैं आपसे शेयर करूंगा, ताकि जब आप वीज़ा फाइलिंग पे आएँ तो आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। गो के वो एक बड़ा केस टू केस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, बड़ा माइन्यूटली चीज़ों को देख के करते हैं, लेकिन मैं जेनेरिकली कुछ थंब रूल्स आपको उस वीडियो में खसूसी तौर पे बताऊंगा कि आपने वीज़ा फाइलिंग के दौरान जो अपनी फाइनेंशियल कोऑपरेशन और जो फंड्स की कोऑपरेशन है, सोर्स ऑफ फंड्स को किस तरह कोऑपरेट करना है आपस में। तो इसके ऊपर बड़ा एम्फेसिस है इस दफ़ा इस नई पॉलिसी में। तो जो बच्चा ये दो काम कर ले कि वो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट की उस स्ट्रीम में दाखिल हो जाए जिसमें प्रोस्पेक्टिवली नज़र आ रहा हो कि ये बच्चा जाके उस स्ट्रीम में एक स्किल्ड पर्सन बन जाएगा और उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज कोऑपरेटिव हों, किसी बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हो सकता। ये मैं आपको लिख के गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि ये वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा अगर आप इन दो चीज़ों को ही सिर्फ फोकस कर लें। बाकी तो ऑब्वियसली आपका स्टडी गैप, आपकी एसओपी और बाकी चीज़ें दे आर इम्पॉर्टेंट, येस दे आर इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये सबसे अहम चीज़ें हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मैं आज आपसे ये शेयर करना चाह रहा था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ न्यू इन्फॉर्मेशन लेके हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।